अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन का ये सवाल है कि हज़रत बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बेड वग़ैरह पर जो हम गद्दे वग़ैरह बिछाए रहते हैं उस पर बच्चे पेशाब कर देते हैं। अब उस गद्दे को धुलना तो बड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी हम अपने बिस्तर पर ही कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, तो क्या नापाक बिस्तर पर बैठकर कुरान की तिलावत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दुरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? इन सारी चीज़ों के हवाले से शरीयत का क्या हुक्म है, तो आज इसी टॉपिक पर आपके सामने हम बात करेंगे। देखिए कि जो गद्दे वग़ैरह बेड पर बिछाए जाते हैं, यकीनन उनको धुलना और फिर उन्हें सुखाना ये बड़ा मुश्किल अम्र है। तो आप याद रख लीजिए कि अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया है या नजासत लग गई है और वो नजासत सूख गई है, वो नजासत सूख चुकी है, तो अब उस पर बैठकर बग़ैर उस पर चादर वग़ैरह बिछाए जहाँ पर नजासत है उसी जगह पर बैठकर, अब जैसे एक हिस्से पर नजासत है वहाँ आप नहीं बैठे हैं, दूसरी जगह बैठे हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है ना कि जहाँ नजासत है उसी जगह पर बैठे हुए हैं और नजासत सूख चुकी है, तो अब ऐसी सूरत में वहाँ पर बैठकर कुरान की तिलावत करना या दीनी जो भी काम हो, दुरूद शरीफ, कलमा, तस्बीह वग़ैरह पढ़ना, ये मकरूह तंज़ीही है, तहरीमी नहीं है, हराम और गुनाह नहीं है, यानी शरीयत को नापसंदीदा है। ठीक है। और अगर उस पर आप चादर बिछा लेते हैं, ऐसी चादर के नीचे का कुछ नज़र ना आए, या अब नजासत तो सूख चुकी है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वो नजासत आएगी भी नहीं, यानी वो जो नीचे है उसके ऊपर आप चादर बिछा ले कि नीचे का हिस्सा नज़र ना आए, इतनी मोटी चादर हो, तो फिर ऐसी सूरत में अगरचे जहाँ पर नजासत लगी थी, सूख चुकी थी, उसी जगह पर आप बैठे हुए हैं लेकिन ऊपर चादर डाले हुए हैं, तो अब कराहत भी नहीं है, यानी बग़ैर किसी कराहत के उस पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना बैठकर या फिर दुरूद शरीफ पढ़ना, बल्कि बुज़ुर्ग वग़ैरह बैठे बैठे नमाज भी पढ़ लेते हैं, उस जगह पर बैठकर नमाज भी पढ़ लिए तो नमाज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर ऊपर कुछ बिछाए हुए नहीं है, नजासत सूखी हुई है और उस पर आप बैठे हुए हैं, तो शरीयत को नापसंदीदा है कि उस पर बैठकर दीनी काम करें। नमाज की जहाँ तक बात है, अगर चादर वग़ैरह नहीं बिछाए हैं और नजासत के ऊपर ही कोई बैठकर नमाज पढ़ रहा, अगरचे नजासत सूख गई है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर नजासत 1 दिरहम से ज़्यादा लगी हुई है तो उस पर बैठकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, और 1 दिरहम के बराबर लगी हुई है तो नमाज तो हो जाएगी मगर नमाज को दोहराना वाजिब है। और अगर 1 दिरहम से कम नजासत लगी थी तो फिर ऐसे सूरत में नमाज हो जाएगी लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी। 1 दिरहम कितना है, यानी हाथ आप इस तरह फैलाएं तो हाथ की जो गोलाई होती है ना, इस पर आप पानी रख लीजिए, तो जब बहने लगे तो समझ लीजिए कि 1 दिरहम से क्रॉस हो गया, यानी जो 2 रुपये का सिक्का होता है ना, उसकी गोलाई के बराबर तकरीबन या उससे कुछ ज़्यादा 1 दिरहम की मिक़दार होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मसला आपका क्लियर हो गया होगा। गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।